नमस्कार। मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद हवा का एक्यूआई 600 के आसपास पहुंच गया है। और प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैब 4 लागू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारों के लिए बस इतना ही काफी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है पर्यावरणविद गुंजन मिश्रा जी। गुंजन मिश्रा जी, आपका आर्य खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है, क्या उसका कोई हल नहीं है सरकारों के पास से? देखिए मैम, आपकी बात बिल्कुल उचित है और जेन्युइन है कि कितने साल हो गए, हर साल जब भी सर्दियां आती हैं दिल्ली में ये वायु प्रदूषण की समस्या खड़ी हो जाती है। और समस्या ही नहीं खड़ी हो जाती, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या या एक आपातकालीन समस्या ये बन जाती है दिल्ली के लिए। अभी की और अगर अभी अभी की तक अगर अभी की अगर बात करें तो अभी तो आपातकाल की स्थिति ही है, क्योंकि भयंकर तरीके का प्रदूषण है। जो प्रदूषण पिछले सालों में नहीं था वो अब नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि 1952 में जो लंदन स्मोक का इंसिडेंट हुआ था, बिल्कुल। लंदन में जो 1952 में लंदन स्मोक का इंसिडेंट हुआ था, उससे दिल्ली अब थोड़ी दूरी बची है। दिल्ली कोई ज्यादा दूर नहीं बची, दिल्ली बिल्कुल उसके नजदीक आ चुकी है। तो जिस तरह की घटना लंदन में 1952 में हुई थी, तो उसके लिए दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को, दिल्ली के निवासियों को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि कभी भी, किसी भी दिन हम लंदन स्मोक वाली घटना के शिकार हो सकते हैं अगर यही हालात रहे तो। क्योंकि दिल्ली, भाई, वायु प्रदूषण आज की बात थोड़ी है। दिल्ली में आप वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, कभी जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं, कभी कूड़े करकट की बात कर रहे हैं। तो ये दिल्ली को आपने बना क्या रखा है? दिल्ली देश की राजधानी है कि एक कूड़े का ढेर है? दिल्ली को सही मायने में आपने दिल्ली को देश की राजधानी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसको आपने उस स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि जहां पे कोई आदमी रह नहीं सकता मतलब ये कहा जाए कि है। भाई दिल्ली जो है वो पॉल्यूशन की राजधानी हो चुकी है। बिल्कुल मैम, और मैं तो ये कहूंगा कि जो समाधियां बनी है ना मैम, जिन सरकारों ने महान लोगों की समाधियां या जो स्थल बनवाए हुए हैं, उनसे थोड़ा बहुत खुला स्पेस मिलना दिल्ली को। नहीं तो दिल्ली में तो लंदन की घटना कब की हो चुकी होती। 150 एकड़ जो स्पेस है समाधियों की वजह से, या गोल्फ कोर्स की वजह से, या और किसी गार्डन वगैरह की वजह से, राष्ट्रपति के गार्डन वगैरह हैं या इंडिया गेट वगैरह, उनसे थोड़ा सा खुला स्पेस मिला हुआ दिल्ली को। नहीं, दिल्ली दिल्ली तो कब की तबाह हो चुकी हुई थी। दिल्ली का आप जनसंख्या घनत्व देखिए आप। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,000 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है। 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और कहाँ होना चाहिए आपका? मुश्किल से 3,000 या 4,000, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और है कितना? 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली की जनसंख्या घनत्व है। तो क्या करेंगे आप सांसों के कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ी रोक लेंगे? कि सांसों की जो आदमी के द्वारा जो सांस ली जा रही है, जो ब्रीथिंग की जा रही है, उसकी भी कार्बन डाइऑक्साइड को आप रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, दिल्ली अकेले वायु प्रदूषण से ही ग्रसित नहीं है। दिल्ली कई समस्याओं से ग्रसित है, उसमें से वायु प्रदूषण एक मेन मुद्दा बन जाता है। वो बन जाता है सर्दियों में। गर्मियों में आपका जल प्रदूषण आ जाता है, पानी की कमी आ जाती है। बरसात के समय आपका कूड़े की समस्या होने लगती है। तो ये जो समस्याएं हैं, इनको हमको निपटाना चाहिए, तभी हम, और इसके लिए हमको चाहिए एक वैज्ञानिक, हमारी नीतियां हैं, वैज्ञानिक तकनीकी है। अब तो एआई वगैरह भी तकनीक आ चुकी है। एआई वगैरह का भी उपयोग किया जा सकता है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। क्यों नहीं हो रहा? एआई स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को मैनेज कर सकता है। एआई से हमको पता चल सकता है कि कितने दिनों बाद कहां पर किस तरह का प्रदूषण होगा, कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा। उससे हम उस तरह से अपने ट्रैफिक सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। उस तरह से हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, फंक्शंस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, स्कूल्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं।
और अब सही मायने में देखा जाए तो सही, अगर इसका परमानेंट अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो दिल्ली में तो अब ये हो जाना चाहिए कि दिल्ली को तो सरकार को घोषित कर देना चाहिए कि नो स्पेस स्टेट, नो नहीं, स्पेस डिस्ट्रिक्ट। एक और उसमें बात है कि जो व्हीकल की संख्या है दिल्ली में, वो तो बेतहाशा पहले से ही ज्यादा है, अब बढ़ती ही जा रही है, उसमें कोई रोकथाम भी नहीं लगा रहा है, ना कोई गवर्नमेंट इस दिशा में कोई काम कर रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली मैम। मैं वही कहना चाह रहा था कि व्हीकल की संख्या आपकी पता दिल्ली में कितनी है? 1.5 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड व्हीकल है दिल्ली में। और दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? 3.5 करोड़। कहने का मतलब 50% दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है उसका 50% दिल्ली में व्हीकल है। अब आप सोच सकते हैं, और उसमें से 20%, इन 50% व्हीकल्स में से उसमें 20% जो है वो सिर्फ कार है, कार्स, 4 व्हीलर। तो ये, और इसके अलावा भी आप देखिए, ऊंची ऊंची इमारतें हवा के बहाव को रोक रही हैं, हवा के दबाव को रोक रही हैं, तापमान को वहीं रोक रही हैं, ह्यूमिडिटी वहीं का कब्जा की हुई है ऊंची ऊंची इमारतें। कोई कुछ नहीं हो पा रहा, उनका डिस्पर्समेंट हो ही नहीं पा रहा है। अगर पॉल्यूशन है तो वहीं पर इकट्ठा है, वो डिस्पर्स हो ही नहीं पा रहा है। तो ऊंची ऊंची इमारतें हो गई, फिर उसमें आपके इक्विपमेंट लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, कोई कहीं कुछ लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं, लेकिन उनका खर्चा है। जिस तरह की बात अभी हो रही है, तो क्या अब इस पोल्यूशन से निपटने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है? बिल्कुल है मैम, लेकिन हमको वो इच्छा शक्ति तो चाहिए। हमारे पास वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास यही होता है कि अरे सर्दियां आई देखा जाएगा, अभी 4-5 दिन की बात है, निपट जाएगा मामला, फिर ठंडा हो जाएगा। और यही होता है, हर साल यही होता है कि यही होता है, सर्दियां और आती है ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि हैवी ट्रैवल व्हीकल्स को रोकने की बात हो जाती है, जैसे ग्रैब फोन में हो रहा है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो जाती है, कुछ दिन होती है, एक हफ्ता होती है, उसके बाद फिर दोबारा से वही ढर्रा चालू हो जाता है। वही मैं बता रहा हूं मैं कि क्या क्या भाई, हम क्या क्या किया जा सकता है कि अब आप देखिए, दिल्ली, अगर दिल्ली की आप अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है आर्थिक असमानता के ऊपर, आर्थिक असमानता के ऊपर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारत में नंबर 1 है। भारत, इंडिया जो है नंबर 1 पर आ रहा है कि उसमें इंडिया में जो 1% के पास है, वो पूरी पूरी 50% वो पूरी संपत्ति को कब्जा किए हुए है। और 50% पॉपुलेशन के पास से 15% अब उसके पास इनकम इनकम के साधन है। तो जो आर्थिक असमानता है वो भी तो आप देखिए। आप दिल्ली में देखिए कि किसी व्यक्ति के पास, उसके पिता के पास गाड़ी है, बेटे के पास गाड़ी है, माँ के पास गाड़ी है, पत्नी के पास गाड़ी है, बच्चों के पास गाड़ी है, तो एक परिवार में 5-5 तो गाड़ियां चल रही हैं। कोई पब्लिक, सही मायने में दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि उसकी वजह एक ये भी है कि जो दिल्ली सरकार है या जो भारत सरकार है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को उतना मजबूत कर ही नहीं पा रही है दिल्ली के अंदर। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मजबूत हो जाए तो दिल्ली में ये वायु प्रदूषण की समस्या 50% कम हो जाएगी। और इसके अलावा आप ये देखिए कि जो गार्डन्स वगैरह हैं, जिनकी जो मेंटेन वगैरह की जाती हैं, उसमें आप देखिए कितना केमिकल्स स्प्रे नहीं किया जाता है, बीटीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उनसे दुनिया भर का केमिकल स्प्रे किया जाता है, वो सब भी तो आसमान में आ रहा है, वो सब भी तो वातावरण में आ रहा है। तो कूड़े से जो वोलेटाइल मैटर निकलता है वो आ रहा है? यमुना जी से जो जो आपका वोलेटाइल मैटर निकल रहा है, जो इवापोरेशन हो रहा है वाटर का, वो आ रहा है ऑर्गेनिक मैटर। तो वो सब हवा में तो आ रहा है, कहाँ जा रहा है? वो सब आपके वातावरण में आ रहा है, और वही सब हमारा वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण हम ये कहें कि सिर्फ व्हीकल से होता है, तो व्हीकल से अकेला थोड़ी होता है। जैसे पहले कहा जाता था पराली पराली, अब पराली खत्म हो गया। हम्म? तो ये जो बात है, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। और ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम कब से नहीं लगाए जा रहे हैं? आप देख लीजिए, पिछले 10 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि कब से ग्रेड, कभी कभी 1 लग जाता, कभी 2 लग जाता, कभी 3 या 4 लग गया। हम्म? तो ये इस तरह के सिस्टम से ना तो इनका कोई सॉल्यूशन होना पड़ता है,
शॉर्ट टर्म भले आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। और सच तो ये है कि दिल्ली की अब ये हालत हो चुकी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एम्स जैसे जो हॉस्पिटल हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर जो मरीज हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। और भारत सरकार और दिल्ली सरकार को चाहिए कि जो इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, जो क्रिटिकल प्लेस हैं, उन पर विशेष नजर होनी चाहिए गवर्नमेंट की। अदरवाइज कोई भी मेजर इंसिडेंट हो सकता है। बिल्कुल, जो दिल्ली जो गैस टर्मिनल बन चुकी है उसकी पॉल्यूशन में रोकथाम तभी हो सकती है जब दिल्ली सरकार या भारत सरकार जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति का समाधान, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए। इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।